चलिए ठीक है। हाँ जी, तो ये कुंडली था जो आपने भेजा था। इसमें अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, शादी का पढ़ेंगे और वो करेंगे। जो टाइमिंग आपने कही 2000, शादी हुई है 2002 के अंदर, नहीं 2004 में। 2004 में, कोई दिक्कत नहीं, 2004 से ही। तो 2004 में अगर आप देखेंगे तो राहु की दशा शुरू हुई थी 2002 में। और अभी हम चलते हैं ऊपर से नीचे तक, इसमें यहाँ से लेके नीचे तक सारे सारे प्लैनेट्स करेंगे, देखेंगे कौन सा प्लैनेट पॉजिटिव है शादी के लिए, कौन सा नहीं है। तो अगर आप केतु को देखते हैं, केतु पॉजिटिव है शादी के लिए? हाँ पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है ना, 211 211 सब जगह आ रहा है, 211 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है, 11 इसमें आ रहा है। नेगेटिव है नहीं, ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव। वीनस, वीनस में वैसे 2 7 11 होता ही है, तो हम वीनस को, हालांकि 1610 है, बट हम वीनस को फिर भी पॉजिटिव ही मानेंगे। इसमें 1610 दिखा रहा है, चलो अब देख लो उसको, 1610 है तो नेगेटिव है वीनस, या नेगेटिव 2 7 11 ऑलरेडी हम बोलते हैं उसमें होता है। तो वीनस के केस में, ऐसे केसेस में जब वीनस 1610 दिखा रहा हो और 2711 दिखा रहा हो, तो इसके अंदर जब दशा भुक्ति के अंदर पॉजिटिव प्लैनेट आता है तो वीनस पॉजिटिवली बिहेव करेगा। जब दशा भुक्ति के अंदर नेगेटिव प्लैनेट आएगा तो फिर वो नेगेटिवली बिहेव करेगा। मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। सर स्क्रीन पे ना वो थोड़ा पैचेस से आ रहे हैं, पता नहीं मेरे में ही आ रहे हैं या नहीं नहीं, ये मेरा कुछ करेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आई डोंट नो, मेरे को आवाज आप लोगों की आ रही है लेकिन मेरा कैमरा भी स्टिल हो गया। तो वॉइस नहीं आ रही? मेरे को आपकी आवाज, मेरी अभी आ रही है वॉइस? हाँ अब आ रही है। बट ये कैमरा क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ स्क्रीन कुछ भी नहीं आ रहा, कैमरा पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा। मैं आपको अभी ये वाला शेयर करता हूँ कैमरा, चलो अब ये दिख रहा है। अब अभी वो शेयर हो गया, स्क्रीन दिख रहा है, वो हॉरोस्कोप दिख रहा है। हाँ सर, हाँ सर। चलिए ठीक है, तभी हम उस पर कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है इसके अंदर। बिकॉज ये क्या चल क्या रहा है?
चलिए मैं वो शेयर करता हूँ पहले हॉरोस्कोप, उस पर बात करते हैं। अब हम ये वाला हॉरोस्कोप देख रहे थे, इसके अंदर पहला जो वो है केतु जो है वो पॉजिटिव है, वीनस जो है जब पॉजिटिव बिहेव करेगा जब पॉजिटिव दशा भुक्ति अंतर आएगा, नेगेटिव बिहेव करेगा जब नेगेटिव आएगा। अब सन पे आते हैं, सन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव ही है क्योंकि 211 है, 1610 नहीं है, 1 एक ही है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। मून 1812, मून कैसा है? ये पॉजिटिव नहीं है। ये पॉजिटिव नहीं है बिल्कुल। और ये मार्स ठीक सर ठीक है। मून पॉजिटिव नहीं है, एक बार बताइए। मार्स मार्स नेगेटिव है, नेगेटिव है। 1610 है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। ओके। एक बार मून का बताइए कैसे मून नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये 1 1 है ना इसमें, 1610 तो है नहीं बट 1 तो है एटलीस्ट, हाँ जी। और 2711 नहीं है। तो जो अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो हम 1610 और 2711 देखेंगे, ये भी नेगेटिव। ठीक है। तो 1610 नहीं होगा तो फिर इसमें 1610 होगा तो वो नेगेटिव है, और 2711 होगा तो पॉजिटिव है। तो इसमें भी 1610 का 1 है, 2 बार है, तो इसलिए नेगेटिव हो गया। और इसमें 1610 पूरा आ गया, 1111 है बट ये 1610 पूरा आ गया। अभी मैं आज इसको आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ कि फॉर्मूले से कैसे हम कैलकुलेट करेंगे प्लैनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फॉर एनी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। बट वो तभी होगा जब हम किसी का एंटी कॉम्बिनेशन हमारे पास हो। जैसे हमें शादी का एंटी कॉम्बिनेशन है 1610 और शादी का प्रो कॉम्बिनेशन है 2711। अब राहु देखिए, राहु पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव आएगा ना? हाँ राहु पॉजिटिव आएगा क्योंकि 211 है, यहाँ पर भी ऊपर भी 11 है, यहाँ पर सिर्फ 1 1 1 ही है, बट राहु भी पॉजिटिव। और ये जुपिटर ये नेगेटिव है, 1610 है, 1610 है, 1610 है, जुपिटर नेगेटिव है। सैटर्न पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव है। ये 2 है में 2 है, 9 है, 9 भी हेल्प कर देगा। सैटर्न पॉजिटिव है, डिनायल नहीं है। मतलब देखिए इसमें एक और चीज है, हमने 1 से जब भी ये देखना तो ये देखना है अगर वो पॉजिटिव नहीं, जिस चीज में डिनायल नहीं है, मतलब 1610 नहीं है तो पॉजिटिव ही है, डिनायल नहीं होना चाहिए उसमें। तो अगर वो डिनाई कर रहा है तो फिर तो हम बोलेंगे डिनायल है, इसमें नेगेटिव हो गया। अगर डिनायल नहीं है, न्यूट्रल है एकदम, 2912 2912, ये कुछ भी नहीं कह रहा, तो ये कुछ नहीं कह रहा, मतलब ये थोड़ा 2 2 तो कह रहा है, 2 और 9 कह रहा है, तो फैसिलिटेटर्स हैं, तो ये मना नहीं कर रहे, तो मना नहीं कर रहे। हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ भी नहीं कर रहे, बट अगर कोई बीच में मतलब क्योंकि ये मान लीजिए सैटर्न की दशा चल रही हो और बीच में कोई भुक्ति जैसे मरकरी की आ जाए, मरकरी तो बहुत पॉजिटिव है, 7 9 11 तीनों में ही, तो मरकरी इज वेरी पॉजिटिव। तो सैटर्न की दशा में अगर भुक्ति 7 9 मरकरी की आ जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस टाइम पे शादी हो जाएगी सैटर्न की दशा में। तो इसलिए सैटर्न उस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब सैटर्न ना मना करेगा ना हाँ करेगा, बल्कि हाँ में थोड़ा सपोर्ट ही करेगा। अब हम देखते हैं राहु में जब इनकी शादी हुई 2004 में क्या टाइम था, तो हमने देखा जैसे मार्च था, तो मार्च में तो शादी होनी पॉसिबल नहीं थी क्योंकि 1610 ऑलरेडी दशा ही डिनाई कर रही थी। इससे हमने देखा जब दशा डिनाई करती है किसी इवेंट को तो इवेंट नहीं होता, और जब दशा डिनाइज इवेंट डजंट हैपन। अगर दशा इज न्यूट्रल तो फिर जब पॉजिटिव भुक्ति या अंतर आएगा तब इवेंट हो जाएगा, और जब दशा पॉजिटिव दशा नेगेटिव है, बिल्कुल स्ट्रांगली डिनाई कर रही है, तो फिर वो जितनी मर्जी पॉजिटिव भुक्ति आ जाए, जितना मर्जी पॉजिटिव अंतर आ जाए, वो इवेंट नहीं होगा जनरली। बट ऐसा कई बार देखा जाता है कि दशा नेगेटिव है लेकिन फिर भी इवेंट हो रहा है, तो उस केस में इवेंट हो जाता है कई बार, फिर भी शादी ऐसी चीज हो जाती है, तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दशा नेगेटिव है, कोई भी नेगेटिव जैसे हो ना, दशा नेगेटिव चल रही है, मान लीजिए राहु की 18 साल की नेगेटिव दशा, किसी को आप बोलते हो 18 साल तक शादी नहीं होगी तो बड़ा मतलब पॉसिबल नहीं है, किसी को आप कैसे बोलेंगे। बट अगर दशा नेगेटिव है कि 1 से 10 दिख रहा है और एक बीच में जुपिटर पॉजिटिव है, मान लो जुपिटर में हो गई शादी, बट सैटर्न नेगेटिव फिर आएगा, तो जब सैटर्न नेगेटिव आएगा तो राहु और सैटर्न मिलके जो नेगेटिव जो होगा तो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा शादी के ऊपर। तो कितने दिन वो लास्ट करेगी चीज वो हम नहीं कह सकते, उसके ऊपर डाउट आएगा पक्का, तो वो चीज अलग है। बट अभी हम देखते हैं इसमें शादी हुई 2004 में, तो राहु की दशा में जब राहु शुरू हुआ था तब हम 2004 में क्या चल रहा था, 2004 में मून आया था, ठीक है, उससे पहले सन आया था, तो राहु सन में शादी या राहु वीनस में प्रॉब्ली 2004
ये में राहु राहु वीनस जब हुआ तो ये शादी हो गई 2002 से 15/2/2004 से 28/7/2004 तक था। तो अब इस टाइम पे पक्की हो गई, वीनस आया होगा तो पक्की हो गई होगी इसी टाइम पे, बिकॉज वीनस वाज देयर। तो ये शादी पक्की हो गई और ये राहु की दशा में ही हुई शादी, क्योंकि मार्स वाज डिनाइंग मैरिज, इसलिए राहु की जैसी दशा शुरू हुई मैरिजेबल एज थी, और यहाँ राहु राहु में वीनस जब आया तो ये शादी हो गई। ठीक है, तो ये हमने देखा ये ऐसी शादी हो गई। लेकिन अभी किंतु परंतु जिसकी भी जन्म पत्री ये है, अब हम देख सकते हैं कि राहु की दशा खत्म होने वाली है मार्च की 23 मई 2020 में, और उसके बाद जुपिटर शुरू होगा। जुपिटर एंटी मैरिज है तो 1610 दिख रहा है, तो शादी में गड़बड़ होगी। और अभी भी जो है 5 मई 2019 से शादी के अंदर समस्या चल रही होगी। सर चल रही है, सेपरेट रह रहे हैं दोनों। हाँ, तो ये कब से सेपरेट हुए हैं? सर 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो 2019 मई से आप अगर आप देखेंगे इसमें तो ये 2005/5/2019 में गड़बड़ चल रही है। ये इसी कुंडली में 1610 दिख रहा है। 1610 जब भी आएगा तो सेपरेशन दिखेगा और गड़बड़ होगी। मतलब आप जनरली आप किसी को कोई बोलता है तो आप सीधा ये नहीं बोलेंगे कि इसमें डिवोर्स पॉसिबल है, डिवोर्स हो जाएगा। आपने यही बोलना है कि आपकी अभी मैरिज में प्रॉब्लम्स होंगी, और प्रॉब्लम्स इस तरीके से हो सकती है कि आपको ये अलग रहना पड़े थोड़े दिन के लिए, या लड़ाई हो। बट हम इस पर ज्यादा दिन कुछ कह नहीं सकते। इनके हिसाब से तो जब जुपिटर की दशा शुरू होगी इस कुंडली के हिसाब से, तो ये डिवोर्स के बहुत ज्यादा बड़े चांसेस जैसे ये जुपिटर की दशा शुरू हुई, विच इज 23 मई 2020। अभी 23 मई के बाद मई के महीने में, मई चल रहा, कुछ दिनों बाद इनका ये चांस बनना लगेगा। और लेकिन हम जब शादी का देखते हैं किसी का, तो हम दोनों कुंडलियां देखते हैं। हम एक कुंडली देख के शादी डिसाइड नहीं करते। इसी तरीके से हम एक कुंडली देख के डिवोर्स भी डिसाइड नहीं कर सकते। हमें दूसरी कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर भी 1 से 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। क्या दूसरी की भी डिटेल है मेरे पास? हाँ, दूसरे की भी डिटेल दिखा दीजिए तो इनका हम प्रेडिक्शंस कर देते हैं कि अब इनकी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। आप चैट पे डाल दीजिए, मैं देख लेता हूँ। और हाँ, तो इस चैट पे डाल दीजिए यहीं पे, तो मैं उसमें चेक कर लेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा कैसे हम, मतलब विच इज इसमें ज्यादा कुछ आपने देखना नहीं है। आपने देखा 1610 है, आपने बता दिया हाँ शादी प्रॉब्लमेटिक है शादी में, और ये इसी टाइम शुरू हुई प्रॉब्लम भी। अब दूसरे की अगर आप देखेंगे, दूसरा है 8 सितंबर 1961। 76 हाँ, एक मिनट आप मेरे को ना, एट क्या है अब मेरे को बताना डेट। सितंबर 1976। 8 सितंबर 1976। और टाइम क्या है? 6:21 शाम के। तो कभी भी आप लोग जब भी अब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं, कभी भी टाइम को 6:21 PM नहीं बोलेंगे, हमेशा आवर्स में ही बोलेंगे। तो अगर 6:21 है तो 1821 कभी भी नहीं बोलेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? दिल्ली। ठीक है, तो इनका भी देख लेते हैं क्या चल रहा है मामला। अब इसमें देखिए मरकरी राहु, अभी मरकरी राहु चल रहा है, मरकरी राहु मून, मरकरी में राहु चल रहा है। मरकरी तो ठीक है शादी के लिए पॉजिटिव है, 16 गलत है बट 211 पॉजिटिव है। और मरकरी में राहु, राहु में राहु भी नेगेटिव नहीं है उतना, लेकिन राहु कब तक चलेगा? 10/9/2020 में आ जाएगा क्या? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर कैसा है? 2-3-11। 2-3 वो 2-3-11 नहीं, नीचे देखो आप सब लोग 1-6-10 है। 1-6-10 पूरा है। तो सितंबर के बाद आप इजीली बोल सकते हैं कि हाँ ये लोग सितंबर के बाद तो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एंड दे बोथ विल अलग रहते हैं। अलग है, बिल्कुल अलग तो रहते हैं, अब लीगली अलग हो जाएंगे। अब सितंबर के बाद ये लीगली अलग हो जाएंगे। इनके साथ रहने का अभी कोई चांस नहीं, क्योंकि माहौल भी वैसे ही बना हुआ है इनके अभी जो चल रहा है, और आगे आगे होगा भी ऐसे। तो ये सर हम लोग कोई रेमेडी नहीं दे सकते सर? कोई रेमेडी नहीं दे सकते। क्या रेमेडी देंगे आप इसमें? जब अभी से अलग रह रहे हो, क्या रेमेडी आप दोगे बताओ? और स्टार्स आपको कुछ कह ही नहीं रहे इसमें। तो अगर स्टार्स कुछ फेवरेबल होते तो आप बोलते कि रेमेडी दोनों की कुंडली में आ रहा है ना एक ही टाइम पे,
हाँ आप ये देखिए ना, दोनों की कुंडली पे अगर एक ही टाइम पे आएगा कुछ भी, जब भी कोई भी चीज दोनों के उसमें एक साथ आएगी, तो देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू चेंज इट। अब 1/6 इसमें भी आ रहा है, 1/6 उसमें भी आ रहा है, 2-3 महीने का फर्क है दोनों भाई। के जुपिटर में आ रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, दोनों को 1/6 देख रहे हैं, हमें क्या मतलब जुपिटर है क्या है। हम्म, हमें तो जो प्लैनेट आया हमने वो देखा। हमने तो ये चार्ट ऊपर देखा भी नहीं क्या चल रहा है, हमने बिना चार्ट देखे बोला कि शादी में दिक्कत है। मुझे तो हाँ नहीं बताया था इन्होंने शादी में दिक्कत है पहले, किसी को हाँ नहीं पता था शादी में दिक्कत है कि नहीं है। बट 1/6 दिखा, उस पहले ही पता था कि प्रॉब्लम है, मार्स इनका भी खराब है, 1/6 अब आप ऐसे देखोगे कि शादी कैसी रही होगी। तो शादी अगर जितने ज्यादा 1/6 होंगे शादी के पूरे हॉरोस्कोप में, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम शादी के अंदर आई होगी। क्यों? क्योंकि 1/6 जब भी 1/6 वाली चीजें रही हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम रही है। और ये प्रॉब्लम जैसे राहु की दशा ही वो है, राहु की दशा में 1/6 है पूरा का पूरा। जब भी राहु का टाइम आया होगा इससे पहले, ये 21/2/2018, ये इसमें दो तब से दिख रहा है, तो फेब 2018 से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी इनकी उसमें। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो 6-8-12 भी दिख रहा है इसमें, और 3-4-7-7-8-12 भी दिख रहा है। तो ये 7-8-12 जो है, ये अभी हम जो नेचर ऑफ अ पर्सन पढ़ेंगे तो काफी अग्रेशन दिख रहा है। अभी मैंने इसमें न्यूमरोलॉजी नहीं लगाई है बिल्कुल भी। अगर आप न्यूमरोलॉजी भी से भी देखेंगे तो भी आपको इसमें पता लगेगा कि कौन सी दशा अभी चल रही है और कैसे वो दशा के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोनों ही चीजें सर्टिफाई करेंगी इंस्टेबिलिटी इन लाइफ इस टाइम पे। दोनों ही चीजें प्रॉब्लम, या तो बंधन योग दिखाएगा या 777 में कुछ चीज आएगी न्यूमरोलॉजी के अंदर, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम जरूर दिखेगी इस टाइम अभी, दोनों ही कुंडलियों में दिखेगी। और इसमें तो दोनों में दिख ही रहा है कि 1/6 है। तो यू कैन से कि हाँ, जब सितंबर के बाद मुश्किल हो जाएगा साथ में रहना और बिल्कुल सब दोनों लोगों को। और सितंबर प्रॉब्ली वुड बी द फाइनल सिचुएशन की ये मना हो जाए एक दूसरे को, वो कर सर सकते हैं। इसमें काफी 3 दिख रहे हैं, तो इसमें जनरली वैसे ले सकते हैं कि ये नॉन सर्कल में शादी हुई होगी। वो तो जब शादी हुई होगी तब, जब कब शादी इनकी कब हुई थी, 2000 ये इसमें हुई थी, शनि में हुई थी, शनि के पीरियड में हुई थी। शनि के अंदर 2004 में शादी हुई थी। 2004 में देखते शनि की दशा थी इस आदमी की, और शनि की दशा थी, अब याद नहीं हो रहा था मुझे, ये भी नहीं मालूम। सैटर्न में राहु था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज हुई होगी और लव मैरिज हुई होगी। कैसे बोलेंगे सर? अभी कैसे आप बताइए पहले कि इंटरकास्ट और लव मैरिज थी कि नहीं थी। सर इंटरकास्ट की लव मैरिज नहीं थी, नोन थे लेकिन। नोन थे, चलो। तो इससे पॉसिबिलिटी है लव मैरिज होने की बहुत ज्यादा, क्योंकि सैटर्न की दशा में आप देखो 5-8 है, ठीक है। हाँ, ये हमने पढ़ा था लव वाला, जो पढ़ा था कि लव मैरिज होगी तो क्या होगा, 5-8-12 होगा या 5-8 होगा तो लव हो सकता है। तो इंटरकास्ट थी, क्योंकि इंटरकास्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि सैटर्न था, सैटर्न की दशा में शादी हो रही है, राहु के उसमें शादी हो रही है, सैटर्न राहु दोनों ही वो वाले हैं इंटरकास्ट, इसलिए हम बोलेंगे कि इंटरकास्ट शादी होगी। आप ये नहीं बोलोगे कि लोअर कास्ट में थी, बट आप ये बोलोगे कि मतलब इसमें अगर जिसकी भी कुंडली हमने पहले देखी उसकी लोअर कास्ट हो सकती है, इसके साथ, क्योंकि ये सैटर्न में है। तो इस आदमी की जिसकी भी कुंडली है ये, इसकी शादी लोअर कास्ट में नहीं होगी। बट आप लोअर कास्ट अपर कास्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इंटर कास्ट हुई है शादी। ओके। और पॉसिबिलिटी ऑफ, अब ये इसमें देखो, इसमें भी अगर लव मैरिज नहीं थी, अगर मान लीजिए मरकरी में होती तो आप कंफर्म कह सकते थे लव मैरिज है। इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि आगे पीछे कोई लव का कोई है नहीं एंगल, और कहीं 5-6-8 भी नहीं दिख रहा। अगर इसका लव अफेयर शुरू भी हुआ होगा इस इंसान का, तो वो 2000 1989 90s वाले में कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा। फिर 5-6-8 आया तो ब्रेक हो गया। फिर देन देर इज नो 5 इन एनी भुक्ति, कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा। तो जब 5 नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं होगा, तो देन यू कैन से कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है वो होने की, पॉसिबिलिटी ऑफ एन अरेंज मैरिज। सर अभी जैसे इसकी करंट दशाएं दिखा रही है हाँ, इंस्टेबिलिटी टाइप, वो कभी आगे ठीक होगी ऐसे या ऐसे ही नहीं रहने मैं वाला? तो मैं उस पर कोई गारंटी नहीं ले सकता ठीक होने की। आप मेरे पास कोई आएगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ये 1/6 यानी जो टाइम निकाल लो, बेसिकली जुपिटर का टाइम निकाल लो, सैटर्न में जुपिटर खत्म हो जाए। जब ये आपको सैटर्न में जुपिटर नहीं, कौन सा मरकरी में जुपिटर खत्म होगा 2022, फिर सैटर्न आएगा, तो मरकरी जुपिटर खत्म हो जाए 2022 तक निकाल लो टाइम, तो शायद सुधर जाए। शायद तब मैरिज ठीक हो जाए।
तब शायद ठीक हो जाए। 2 साल तो अलग रहना ही पड़ेगा अगर तब तक कोई बवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं अगर हुआ। पर ये इसका जैसे 2 साल आ रहा है, उस वाले में आ रहा था हमारे को राहु मार्स, हम लोग देख रहे थे ना इसके अंदर राहु जुपिटर, जुपिटर की दशा शुरू हो रही नहीं, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। क्योंकि ये जिसकी भी कुंडली है पहले वाली जो हमने देखी थी, इसमें दशा में 1/6 आ रहा है। ये कोई भुक्ति में नहीं आ रहा। अगर भुक्ति पॉजिटिव होती ना, मान लीजिए राहु में जब आया था जुपिटर, तब भी तो शादी चली रही थी ना इनकी, टूटी थोड़ी थी भाई। 2005 में जुपिटर शुरू हो गया था, जुपिटर तो चल रही, तब तो शादी चल रही थी। अब ये राहु में जुपिटर आएगा तो अब जिसकी भी ये कुंडली, इसका कोई अफेयर शफेयर शुरू हो सकता है अपने से बड़े आदमी के साथ, इस जुपिटर की दशा शुरू होती है। और इसका फिर जो भी अभी जो चल रही है शादी, वो ब्रेक होगी। ये आप दोनों चीजें बोल सकते हैं, और क्या पता हो ही अभी, कोई बड़ी बात नहीं है कि ना हो। क्योंकि अभी अगर मार्च चल रहा है तो मार्च के पीरियड में ऑलरेडी हो चुका है, 5-8-12 है इसमें। तो ये आप बोल सकते हैं, ये इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। ये आप लोगों ने देखा, आप कितनी चीजें, मतलब अगर आप एक चीज को एक इवेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करो तो कितनी चीजें इसमें खुलती हैं, क्या क्या चीजें पता लग जाती है। और ये मुश्किल है इनका पैचअप होना, बहुत सर मुश्किल लेकिन है। आप ये कह रहे हैं कि ये अभी इसकी मरकरी की दशा के मार्च की दशा के अंदर इनका लव अफेयर स्टार्ट हो चुका होगा शायद, हाँ। और मैरिज टूटने की कगार पे है, तो इज इट पॉसिबिलिटी ऑफ री मैरिज? इसकी वो कैसे पता लगेगा? हाँ तो है ना, 7-11 आएगा ना, जुपिटर की दशा जब शुरू होगी तो उसमें 7-11 जब मरकरी आएगा, जब ये मरकरी आएगा तो मरकरी में पॉसिबिलिटी है शादी होने की। बट फिर भी शादी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि 1/6 जुपिटर की दशा में ऑलरेडी है। दशा इज डिनाइंग इट, दशा डिनाई कर रहा है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता हो, बट इतनी जल्दी नहीं होगी। इतनी जल्दी आप नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये चीज इसके अंदर ही एकदम बिल्कुल सामने आ रही है अभी से। मतलब अगर आप अभी से बोल रहे हैं कि अभी से अलग रह रहे हैं, मैं तो पहले ही बोला था 1/6 है, तो ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ ये पक्का ये होगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये 100% होंगे अफेयर शफेयर के चक्कर मार्च में। और मार्च में हुआ तो इसका मतलब कोई हो सकता है, कोई वो पुलिस वाला या कोई जो मिलिट्री वाला, वो भी पॉसिबिलिटी, वो भी हमने पढ़ा था कि जब अफेयर होता है और उस टाइम पे अगर मार्च का टाइम चल रहा है तो वो कैसा आदमी होगा, कौन होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ मेन इन यूनिफॉर्म वाला आदमी, कोई भी यूनिफॉर्म वाला हो सकता है इस टाइम पे। और जुपिटर का टाइम आएगा उसके बाद फिर, तो जुपिटर इज दशा, क्योंकि दशा जब चेंज होती है ना तो बाकी दशा चेंज हो जाती है। इंसान की दशा पे ही मेन सब कुछ डिपेंडेंट है, और ये बहुत क्लियरली दिख रहा है दशा अभी चेंज होने वाली है। तो बहुत इट इज टफ कि रहे। और दूसरे वाले की भी उसमें आने वाला है सेम टाइम 1/6 का, तो कैसे माने मैनेज होगा। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ तो लीगली अलग होंगे ही होंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू, अगर साथ रहना बड़ा मुश्किल है इन लोगों को। अब आप थोड़ा सा कंपैशन, अगर ये आपके नोन है ज्यादा तो आपको तो शायद बोलने में तकलीफ होगी, या अगर आपके वो है। लेकिन जो भी हो, हमने तो जो देखा हम वही बोलेंगे, हम गलत नहीं बोल सकते। और कोई इसमें वर्ड मिन्स करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के लिए ही अच्छा है ये कि ये ऐसा हो। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम, फिर लड़ाइयाँ, फिर झगड़े, फिर ये सारी चीजें। एंड ये वाला तो फिर भी ठीक है, जो दूसरा वाला जो कुंडली थी वो बहुत एग्रेसिव है। इसमें भी डबल 2, हाँ ये तो फिर भी इमोशनल है। 3 5 6 7 7 4 5, ये 5 नंबर। इसमें अब न्यूमरोलॉजी को भी जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या वो है। ये 5 डिस्नी, वो दूसरा वो है। तो ये पैसों को लेके कुछ हुआ है क्या इसमें, मतलब इनके इसमें बहुत ज्यादा सर, सारा राजा सर रंग वाला ही काम हुआ। तो अब इसके अंदर ये, हालांकि ये चीज हम कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी ये प्रॉब्लम है। अब ये 5-8-12 आया, तो 5-8-12 जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो 5-8-12 का मतलब होता है और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो हाँ, फाइनेंशियल लॉस भी बहुत मेजर दिख रहा है अभी, बट आने वाले टाइम में ये बेटर हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये जो है इसका प्रोफेशनल लाइफ जो है वो सुधर जाएगी जुपिटर के आते मुझे हैं। एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ
ये जो 5, 8, 12 है मार्स में, इसमें साथ में 6 भी है, तो क्या ये अफेयर ब्रेक नहीं होगा? ब्रेक हो सकता है अभी 5 पर ये अफेयर हो भी सकता है ना, पहले अफेयर होना तो चाहिए। दूसरे उसमें अगर आए तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, दूसरे सब्सिक्वेंट उसमें। बट ये वही आप देखेंगे कितने उसमें चल रहा है, अगर अब हुआ है तो पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की भी। बट अगर हम सब्सिक्वेंट उसमें आता है तो हम ज्यादा मानते हैं कि हाँ ब्रेक होगा। हाँ जुपिटर में आने में हो सकता है ब्रेक हो जाए। अगर मार्स में शुरू हुआ तो जुपिटर में 5, 6, 8 है, इसमें ब्रेक पॉसिबल है अगर ये उसमें शुरू हुआ है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर शुरू होगा तो फिर ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है अभी इमीडिएटली। फिर वो वीनस में जाके ब्रेक होगा 5, 6 के अंदर। सेम उसके अंदर, सेम ही उसके अंदर होते ही ब्रेक हो जाए, इट इज लिटिल डिफिकल्ट है। 1 साल के अंदर ही हुआ और फिर ब्रेक भी हो गया, वो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी डिपेंडिंग ऑन। अब ये डिपेंड करता है कि हम क्या किस एज ग्रुप का देख रहे हैं। हम देख रहे हैं सीनियर उसका 40 के आसपास लोगों का, 40 प्लस लोगों का, तो उस केस में इतनी जल्दी ब्रेक होने, इतनी जल्दी वो होने, आई डोंट नो। मतलब वो आपको टाइम प्लस कंडीशन में देखना पड़ेगा। 5, 6 लॉजिकली तो होना चाहिए, 5, 6, 8 है, बट वो वैसे उसमें नहीं होगा। तो अगली सब्सिक्वेंट उसमें देखेंगे भक्ति में, तो अगर हो रहा है उसके अंदर तो हो जाएगा। अगर दूसरे में 5, 6 हटाएगा, सेम विद इन सेम उसमें होना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर रिपीटेड होता ना, अगर मान लीजिए जैसे रिपीटेड ही है, जो भी जुपिटर में शुरू हुआ, अभी जुपिटर में हो सकता है लफड़ा हो जाए, जुपिटर ब्रेक हो जाए। 5, 6, 8 है, 5, 8, 12 है, बिल्कुल ठीक है। 5, 8, 12 के 5, 6, 8, 12 तो ब्रेकेज भी दिखाता है, बट नॉट इन द सेम। अगले उसमें देखेंगे। तो अब हम इसको, ये चीज आ गई इसके अंदर, ये क्लियर है सबको? कुछ इशू? सर एक बार इन्हीं हॉरोस्कोप को लगा के एग्जैक्ट टाइम डेट कैसे निकाल सकते हैं, कुछ एग्जैक्ट टाइम पीरियड, सॉरी वो किस कैसे चीज का? निकलेगा, थोड़ा उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, उसमें बहुत डाउट है मुझे। कौन से एग्जैक्ट टाइम कैसे मतलब? जो मतलब कि इनकी शादी का पीरियड क्या निकला होगा, जैसे ये तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट डेट इनका क्या है। देखो अगर तो जैसे वैसे कैसे निकालना, मान लीजिए कोई ऐसे आता है कि इनकी शादी कब हुई होगी, अगर आपने वैसे पूछना है तो हाँ जी 1979 बर्थ है, ठीक है। 79 जी बर्थ जी की मैरिजेबल एज होगी 25 साल, आप जोड़ लीजिए, हम्म। ठीक है। 25-26 साल आपने जोड़ लिए तो लगभग आ गया इसका, क्या आएगा 25 साल जोड़ के? भाई 24-25 साल में होगी शादी किसी की, इससे पहले तो हम नहीं जोड़ेंगे। डिपेंडिंग लड़की है कि लड़का, अगर लड़का है तो हम 25 साल जोड़ेंगे, लड़की है तो हम 21-22 साल जोड़ सकते हैं फिर भी। डिपेंड, और वो भी डिपेंड करता है कि 70s का बॉर्न है, 80s का बॉर्न है कि 90s का बॉर्न है। क्योंकि अगर जैसे जैसे चल आगे जाएंगे वैसे वैसे सब, जैसे अब आज की डेट में अगर आप किसी की शादी देखेंगे, somebody who's born in 90 लेट 90s, तो वो 27-28 की एवरेज मैरिजेबल एज आ गई। 23-24 में आजकल कोई शादियां नहीं करता, सब 28-29 साल में ही शादियां करते हैं। तो उतना टाइम आप लेके चलेंगे, जो जैसा आजकल माहौल है वैसे ही लेके चलेंगे कि 27-28 साल का होगा तो शादी होगी। अब इसमें अगर हम लेके चलेंगे 25 साल का, 79 में 25 जोड़ेंगे तो 2003-4 ही बैठेगा। भाई हम 24-25 साल का जोड़ेंगे 2003-2004 में ही बैठेगी शादी। अब 2003-4 में अगर आप इस पे कुंडली में देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि 2002 से पहले तो पॉसिबल ही नहीं था शादी होना, क्योंकि इसमें 5 वो है, 1, 6, 10 है। तो इसमें तो 2002 से पहले तो पॉसिबल नहीं था। शादी कब हुई होगी? अप्रोक्सीमेट राहु की दशा में ही शुरू हुई होगी शादी। तो राहु में कब हुई होगी? सेफेस्ट है, जब भी आपको शादी का बात करनी है तो राहु के अंदर अगर बात करनी है, राहु में शादी हुई होगी। तो अब राहु में शादी हो रही होगी जैसे, तो इसमें देखिए राहु जुपिटर में पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसमें भी 1, 6, 10 है। तो शादी हुई होगी तो राहु में ही हुई होगी। अब राहु के अंदर भी कौन सा टाइम आएगा, हम राहु वीनस पकड़ लेंगे। हमें कोई और ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हम 2004 का साल पकड़ सकते हैं, 15/2/2004 के आसपास, जब ये वीनस शुरू हुआ। आपने शादी किसी के ऐसे पीछे का जो देख रहे हो तो वीनस जरूर देखना उसमें, कि वीनस कब आया, दशाओं में अंतरदशाओं में वीनस कब आया, उसके आसपास ही हुई होगी शादी। तो आप ये बोल सकते हैं हाँ उस टाइम पे शादी आपकी 2004 के आसपास शादी हुई होगी अप्रोक्सीमेट। बट जनरली आपसे जो भी आएगा वो आगे का फ्यूचर देखने आएगा आपसे। कोई मतलब ये कोई भी नहीं आएगा पहले मेरी शादी की डेट बताओ तब मैं कंफर्म करूंगा कि मेरी कुंडली देखोगे कि नहीं देखोगे, ठीक है। ये आपकी तसल्ली के लिए कि आप अगर उसको डिराइव करना चाहें तो आप देख सकते हैं हाँ इस टाइम पे शादी हुई थी। बट जैसे कोई मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी कुंडली दिखाने आएगा, उसे अपने बारे में, अपने लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में सब पता है। आप उसके सिर्फ बताओगे कि उसका आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, तो फ्यूचर आपने बता दिया उसका क्या होने वाला है।
दोनों में शादियां, आपने ये बता दिया अभी करंट क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो आया है वो क्या प्रॉब्लम लेकर आया अपने साथ। वो अपने साथ प्रॉब्लम लेकर आया कि ये इसमें 1610 है, शादी में गड़बड़ चल रही है। तो आपने उस तरीके से देखना, आपने उसकी वो कब हुआ था, पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें भी बाकी आप और इवेंट्स कर लेंगे, तब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी बताने के लिए उसको। नहीं सर, एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग अभी नया नया जो देख रहे हैं, सो हम लोगों के लिए एज ए प्रैक्टिस ये सही हो जाता है अगर हम लोग उसको प्रेडिक्ट कर पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिस प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस से आप पुराने में सिर्फ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये 2711 था तो उसमें शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। हाँ, वही मैं बोल रही हाँ, हूँ। तो वही तो आपने, तो वही मैं कह रहा हूँ, रिलेट आपने जब किया तो 2 से राहु की दशा में हुई, भाई हमने कहा मार्स की दशा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें 1610 है। हमने कहा राहु की दशा में शादी होगी, 2004 में शादी हुई, तो आपने चेक किया 2004 में क्या टाइम चल रहा था, तो 2000 टाइम में राहु की दशा चल रही थी, वीनस चल रहा था उसमें, राहु वीनस था। तो ये सर इसमें पहले काफी होता था कि सगाई के बाद आपके तकरीबन 6-8 महीने रह जाते थे और शादी फिर होती थी। तो हाँ। सर हम लोग ये जब बोलेंगे कि शादी हो सकती है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि सगाई हो सकती है ना मैरिज डेट देखेंगे? नहीं, सगाई, मैरिज डेट नहीं देखेंगे, सगाई देखेंगे, मतलब कंफर्म होना, पक्की होना, शादी कंफर्म देखेंगे। होना। हाँ। हाँ, शादी पक्की होना देखेंगे, शादी होना नहीं देखेंगे एग्जैक्ट। आगे ओके। भी जब आप प्रेडिक्ट करेंगे किसी का तो शादी पक्की कब होगी वो आप बताएंगे, क्योंकि अब भाई डेट निकाली तो वो तो मुहूर्त के हिसाब से निकाली जाएगी, वो तो जब सारे के सारे रिलेटिव्स आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, जब कोरोना खत्म होगा तब आएंगे तब करेंगे, वो वाली कहानी बताएंगे ना लोगों को। जी जी जी। तो उसके हिसाब, दैट इज मैनुअली डन, that is something which is manually done, that is not something which is done through this। हाँ, पक्की होने की चीज डेट आप निकाल सकते हो, पक्की इस टाइम पे हो जाएगी, रिश्ता इस टाइम पे आएगा, और पक्की भी हो सकती है। एंड पॉसिबिलिटीज आप बताएंगे, आप ये कहेंगे इस दिन डेट से पॉसिबिलिटीज है पक्की होने की, और उस डेट पे वो पॉसिबिलिटीज होंगी, पक्की हो जाएंगी। अब मान लीजिए रिश्ता आया, रिश्ते में उसने बिल्कुल ही मतलब वो हो गया, कुछ प्रॉब्लम दिखी नहीं हुआ, बट हाँ रिश्ता आएगा और पक्की भी हो जाएगी, ये आप क्लियरली बता पाएंगे। सर ये अगर मैं सम अप करूं तो कुंडली सपोजिंग किसी की है, तो वो अगर सपोजिंग 70s born है, we'll approximately add around 24-25 years, and उस टाइम में we will see कि क्या दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, एंड वीनस के आसपास कहीं होगा तो उसको हम लोग टेंटेटिव वहां पे स्टडी कर सकते हैं टू रिफ्लेक्ट बैक। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ओके उसका मैनेजेबल एज देखेंगे किसी का कितना जी है, अगर उसके बाद फिर देखेंगे वो जो दशा चल रही है वो दशा फेवरेबल है कि नहीं है, जी। फिर वो देखेंगे कि उसकी जो अंदर कौन से, अगर मान लीजिए दशा न्यूट्रल है तो हम हाँ उसकी देखेंगे फेवरेबल दशा कौन सी है, ठीक है, ओके फेवरेबल टाइम कब आने वाला है। फिर उसके बाद आप उसके बाद से मतलब अराउंड 23-24 के बाद से अगर आप देखेंगे 24-25 ईयर्स के बाद से, तो आप एक डेट निकाल पाएंगे कि हाँ इस डेट पर उनकी शादी हुई होगी। इसमें आपको बहुत सी, दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन योर टाइम प्लेस कंडीशन कैलकुलेशंस आल्सो। आप उसको सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल सकते कि वो नहीं, कुछ आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मान लीजिए ये सेम कुंडली किसी उसकी है, मतलब कहाँ से आई है, गांव से आई है, शहर से आई है, वो भी चेक करना पड़ेगा। गांव की है तो हो सकता है शादी जल्दी हो गई हो, डिपेंडिंग वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा वो नहीं हो, या स्टडीज पूरी करने का नहीं हो। बट अगर शहर की कुंडली है तो आपको शहर के हिसाब से समझना पड़ेगा, आप ब्लैंकेट नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम प्लेस कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, हर समय, एवरी टाइम, एवरी कुंडली, हर कुंडली को के बारे में मुंह खोलने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रहनी चाहिए कि टाइम प्लेस कंडीशन आपने कंसिडर किया कि नहीं किया। फर्स्ट थिंग इज टाइम प्लेस कंडीशन। सेम कंडीशन अगर होती तो इसके साथ और भी प्रॉब्लम पहले भी हो गई होती कि अगर मान लीजिए यूएस में होता, ये आदमी यूएस में रह रहे होते या यूरोप में होते, तो भी बहुत, तो हम उसको अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे 1610 थोड़ा भी 16 होता तो भी प्रॉब्लम हो गई होती। वो वहां पे प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहां पे टेम्परामेंट लोगों का अलग है, वहां पे डिवोर्स और ज्यादा कॉमन है, यहाँ नहीं है इतना कॉमन। यहाँ आदमी फिर भी पिसता रहेगा, चलता रहेगा। आज से यही कुंडली अगर आप 1950s की किसी की हॉरोस्कोप होती उसमें देखते तो भी आप मिस कर सकते थे, चलो नहीं हुआ होगा डिवोर्स, क्योंकि कंडीशन वैसे नहीं थे, एक्सेप्ट कर लिया होगा लोगों ने रहना, और विद एडल्ट्री भी एक्सेप्ट कर लिया होगा। So that sense of your complete sense has to be applied। वो लॉजिक अप्लाई करना ही पड़ेगा हर कुंडली में, हर जगह, डिपेंडिंग और किसका आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, क्या उसका ओरिजिन है, कहाँ रहता है,
अभी क्या करंट स्टेटस क्या है, ये तो आपको बताएगा ही ना, जो भी आपसे पूछेगा उसको तो कुछ तो पता होगा। रिमोटली ऐसे कोई आएगा तो उसका आप देख लो, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको भाई ऐसी रैंडम कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेके आपने कुछ देख लिया तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो सही था कि गलत था कि क्या था उसके अंदर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि इस तरीके से जो भी आप देख रहे हैं उसमें टाइम प्लेस कंडीशन को पूरा कंसिडर करें कि कुंडली कहाँ की है, गांव की है, शहर की है, मेट्रोस की है, इंडिया की है, बाहर की है, क्या बैकग्राउंड है, पूरा चेक करना पड़ेगा। एंड देन आप उसकी लॉजिकल प्रेडिक्शन आप दे पाओगे, डेट्स भी निकाल पाओगे, सब निकाल पाओगे। ये तो हमें रैंडम आया, रैंडम आई, मेरे रैंडम ही देखी। अगर रैंडम अभी देख रहे तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा अभी आज का टाइम क्या चला, आज कौन सी दशा चल रही है और आज कौन सी अंतर्दशा चल रही है। बेस्ट, आपने राहु की दशा देखी, मैं चलो राहु की दशा चल रही है, ठीक है। और क्या चल रहा है राहु की दशा, मार्स, मार्स में क्या है 5 8 12 5 ये 1 6 10, ओके। पॉसिबिलिटी ऑफ कुछ लफड़ा हुआ हो एडल्ट्री वाला और ये सेपरेशन वाला, कोई घर में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ये आप बता सकते हो। 1 6 10 है, सेपरेटिव हुआ है। चलो जी, ये आपने देख लिया। मार्स में अभी जो टाइम चल रहा है ये वाला चल रहा है। आने वाला टाइम कैसा है आपने देखा, ओहो दशा तो अभी खत्म हो रही है मई में। कौन सी दशा शुरू हो रही है, जुपिटर। क्या दशा ये 1 6 10 6 8, ओके। सो ये अनदर प्रॉब्लम कमिंग अप। तो ये आप, ये इससे आपने 1 6 10 की आपने करी कि प्रॉब्लम 1 6 10 में ज्यादा है विद सम 5 8 एलिमेंट। तो इसलिए ये मेन आपको प्रॉब्लम पता लगी क्या है प्रॉब्लम नहीं इसकी लाइफ में अभी जो आपके सामने आया। एंड देन यू कैन कंसल्ट कि क्या होगा। फिर उसका क्वेश्चन आपने पूछा कि वो अलग रह रहे हैं, बिल्कुल अलग रह रहे हैं, प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में ही थी, अलग ही रह रहे थे। अब अलग रह रहे थे अलग हो ही जाएंगे, फिर दोनों चेक कर लिया आपने। बट हाँ, आप कोई एक कुंडली देख के चेक नहीं कर बोलोगे नहीं कि अलग हो जाएंगे, आपको दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी तभी आप बोलोगे अलग होंगे। ऐसे हम नहीं बोल सकते, बिकॉज दोनों ही चेक करनी पड़ेंगी। दोनों में आ रहा है तभी होगा। कई बार होता है कि एक में आ रहा है एक में नहीं आ रहा, तो वो एक जिसमें नहीं आ रहा वो चलता रहेगा, वो कंटिन्यू, वो दैट विल लिंगर ऑन। तो दूसरा वाला फोर्स करता रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ये लिंगर ऑन होता रहेगा, वो नहीं छोड़ेगा। अनलेस बीच में फिर उसके भी कोई दशा के साथ कोई भुक्ति वैसी आ जाए जिसमें 116 तब हो जाएगा, तब होगा जाए। किसी को कुछ बोलना है, आवाज नहीं आ रही। नहीं, ठीक है। ठीक है, ये अब हम आते हैं सर, इसमें। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, अगर एक का टाइम नहीं होगा हमारे पास तो क्या किसी और तरीके से पता लग सकता है? आप वो देख लो, न्यूमरोलॉजी में चेक कर लो क्या आ रहा है उसको। सर प्रश्न कुंडली लगाकर नहीं होता है चेक? प्रश्न कुंडली लगा के भी हो सकता है, बट प्रश्न कुंडली जो है वहाँ प्रश्न कुंडली लगा के भी चेक कर सकते हैं। जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तब आप कर लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कर लेंगे। बट सर, ये सारी चीजें जो है ना, ये शादी होगी, डिवोर्स हुई, बड़ी बड़ी लाइफ की चीजें है ना, ये सारे हमें कुंडली देख के ही करने चाहिए। प्रश्न कुंडली से भी आंसर सही आएगा, बट दैट इज समथिंग अगर नहीं है बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो लास्ट ऑप्शन है प्रश्न कुंडली वाला। सर मेरे एक फ्रेंड का टाइम है मेरे पास एंड शी इज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रबल्ड टाइम, और वो लोग डिसीजन अभी ले भी रहे हैं कि वो दूसरे शहर में जाके रहेगी, बट फॉर्मल डिवोर्स का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सर उसका अभी मैं शेयर करूं? आप कर लीजिएगा, अभी आप मेरे को भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी हम अगर ऐसे एक एक केस पे देखने लगे 5 5 कुंडली तो हम सिर्फ यही देखते रहेंगे, जब कम से कम अगले पूरे 2 क्लासेस निकल जाएंगे, हम सिर्फ यही कुंडलियां ही देखते रहेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझने की वो है, आप कॉन्सेप्ट समझो, हम बाद में लगाते रहेंगे। अभी दूसरा आएगा फिर हम लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, टॉपिक दूसरे भी तो टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत टॉपिक्स है, तो वो कर ले, फिर उसके बाद देन ये आगे जो भी होगा हम कर लेंगे। सर एक हमारा सजेशन है। हाँ जी सर ये जो इस कुंडली इस तरह से बीच में आती है तो हमारे पास तो कोई ग्राउंड वर्किंग होती नहीं है इसकी, हाँ जी। तो हम लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो बेटर है ये इसको थोड़ा सा, ये तो पहले वो कुंडली सबके लिए दे दी जाए, फिर उस पर डिस्कशन करें तो कुछ सबको समझ में आएगा। अदरवाइज ये तो पर्सनल मैटर्स हो गए। नहीं, पर्सनल मैटर तो डिस्कशन आपको तो वो 6 8 11 वो सब देखना है ना, वो तो आपको जब आगे भी करना है तो आपको सॉफ्टवेयर तो लेना ही पड़ेगा। हाँ नहीं बिना वो ठीक सॉफ्टवेयर है, के तो लेकिन आप पॉसिबल होगा एक्चुअली नहीं। कुछ भी वर्किंग हमारे पास तो कुछ भी नहीं है इस चीज की। नहीं, वर्किंग आई से थिंक ज्यादा ये बोलना ये चाह रहे हैं कि कोई सी नॉर्मल सी कुंडली, मतलब जो किसी को ना पता हो, आप ही शेयर कर दीजिए, हम लोग खुद से वो स्टडी करें, एंड वीक में एक दिन ऐसा रख सकते हैं where we'll only sit and discuss the कुंडलीज।
वो Yeah, that's better. वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि जब तक आप टॉपिक सारे नहीं पढ़ लोगे, क्योंकि आपको कुंडली सिर्फ एक एक टॉपिक पे थोड़ी देखनी है, आपको तो पूरी देखना है ना, पूरा ही कुंडली देखना है। जब आप पूरा कुंडली देखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि कैसे करना है इसमें। अभी क्या है अभी, हाँ जी, तो सारा हम लोग जब इवेंट्स कर लेंगे उसके बाद हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ उसके बाद तो होगी, उसके बाद तो डिस्कशन होनी ही है, ऑब्वियसली बात है, वो तो सारी क्लियर, जब तक आप सब हर तरीके से नहीं देख पाएंगे तो कैसे वो होगा। अभी आप पहले समझो, अभी तो सिर्फ अपने शादी का, सिर्फ एक शादी का हमने 2 कॉम्बिनेशन मोटा मोटी देखे, 2711 और 1610 बस। हाँ, ठीक है, हमने और कुछ भी नहीं किया अभी, उसके सराउंड चीजें करी है, 5-8 थोड़ा सा पढ़ा है, लव के बारे में जाना है कि 5-8 है, उसके बाद की है, बस हमने और ज्यादा कुछ अभी क्या करा, अभी कुछ भी नहीं करा। और इस पूरी एस्ट्रोलॉजी सर इसमें थोड़ी, अब ये आपको मिल गया, अब आपके पास जितने भी आप उसमें एस्ट्रोसेज में नक्षत्र नाड़ी वाले में बनाएंगे, उसमें ही आप चेक कर सकते हैं कि कैसे। एक कुंडली में आपको दे भी दूंगा मैं, मान लीजिए हम जिस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं मैं आपको भेज भी दूं, उससे प्रैक्टिस क्या होगी, वो तो हमने वहीं डिस्कस कर ली, वो तो अभी खुली हुई है, वो डिस्कस हो गई। बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, वो तो अलग से कुंडली खोलनी पड़ेगी दूसरी। नहीं, वंस वी कंप्लीट ऑल द इवेंट्स, आप होमवर्क के हिसाब से जो आपके कोई जो क्लाइंट हो जिनकी हो चुकी हो, जो जिसका आपके पास रेफरेंस क्लाइंट हो, किसी का भी, क्लाइंट तो आपका भी कोई होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू दैट। नहीं बोलने का मतलब है कि हाँ एक कॉमन कुंडली हम लोग सबको ही अपने से स्टडी करें हाँ एंड उसके बिल्कुल पॉइंट्स लिख लें, एंड फिर उसको अगर हम लोग स्क्रीन पर लगा के सबको ही डिस्कस करें तो वो ज्यादा समझ में आएगा। सपोजिंग मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया जो किसी और ने देख लिया, या किसी और से कोई पॉइंट मिस आउट हो गया जो मैंने देख लिया, आई थिंक दैट विल हेल्प इन डिस्कसिंग इट बेटर। बिल्कुल बिल्कुल, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम सारे कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके सर। हाँ नहीं, जैसे ये कल हुआ था, ये वाला कुंडली जो इन्होंने भेजी थी आज वही डिस्कस की ना, हाँ तो उसी कुंडली को सब लोग पहले से स्टडी कर सकते, थोड़ा बहुत मैं देख आप के समझ के आ सकते हैं। अगर आप जैसे ये कुंडली अगर आएगी तो मैं आप उसको, ये जो स्क्रीनशॉट है इसका, मैं वो बना के आप लोगों को पहले मैसेज कर दूंगा, पहले हाँ फॉरवर्ड कर जी, दूंगा, आप हाँ, लोग पढ़ लेना कि क्या क्या उसमें निकल के आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, वो यहाँ कर पे एकदम से फ्रेश हो जाता है। ऐसे उसी कुंडली को हम भी चेक करके आएंगे, हमने तो सोचा ये भाई उनकी पर्सनल है तो सबके लिए है कि नहीं है, तो ये पर्सनल नहीं भी हो, नहीं सब पर्सनल, लोग देखो एटलीस्ट उसको पर्सनल स्टडी कर सकते हैं, मतलब, हाँ बिल्कुल उसी कुंडली को। स्टडी करने के हाँ, लिए तो है। ये आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि यही होमवर्क हो जाएगा, तो ये हम लोग उसको पहले से स्टडी करके आ ठीक जाएंगे और फिर ठीक, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जी जी बिल्कुल हो जाएगा। ये क्यों नहीं, कहाँ अटक गई स्क्रीन, ना तो वीडियो आ रहा है ना कुछ आ रहा है। मेरे को 1 मिनट, मैं अभी मीटिंग छोड़ के वापस से ज्वाइन करता हूँ। एक्चुअली जूम में ही प्रॉब्लम है शायद, मैं वीडियो मीटिंग की। मैं अभी आप लोग रहिएगा, मैं मीटिंग छोड़ रहा हूँ, फिर वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ मीटिंग, तो फिर ठीक हो ठीक जाएगा। ठीक।